हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस धमाकेदार सेशन में। हम लोग इस सेशन में क्या करते हैं, तो हम लोग इस सेशन में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर तक झारखंड के जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और प्रॉपर सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात की जाए इस सेशन की, तो आप सभी को पता होगा कि ये सेशन डेली सुबह 5 बजे होती है और इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं हूं रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है और इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस क्लास पे एंड तक आप लोग बने रहें। झारखंड के सभी करंट अफेयर्स आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजीएस्ट वे में समझ में आ जाएगा। इस चीज की गारंटी आपको मैं देता हूं, बस आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये रहे हमारे बाकी क्लासेस के शेड्यूल। आप शेड्यूल में सबसे पहले देखेंगे सुबह 5 बजे की क्लास। सुबह 5 बजे हमारा झारखंड का डेली करंट अफेयर का क्लास होता है झारखंड एजुकेशन हब के इसी यूट्यूब चैनल पे। आप जिस चैनल पे अभी इस क्लास को देख रहे हैं, यह है झारखंड एजुकेशन हब का चैनल और यहाँ पे डेली सुबह 5 बजे झारखंड के डेली करंट अफेयर्स का क्लास होता है, जहां पे हम लोग झारखंड के प्रॉपर डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, उसी तरीके से सुबह 6 बजे बहुत ही डिटेल में हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं और देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। कब? सुबह 6 बजे। और ये क्लास कहां पे होती है? तो ये क्लास होती है पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। पढ़ाई के यूट्यूब चैनल की बात करेंगे तो पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे सुबह 6 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ में इस क्लास में, जहां पे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस चैनल का। आप उस लिंक के हेल्प से आसानी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बात करेंगे रात को 9 बजे की क्लास की, तो रात को 9 बजे झारखंड जीके एमसीक्यू का रामबाण क्लास होता है। अगर आपको भी आने वाले टाइम पे झारखंड में नौकरी चाहिए, अगर आपको भी सिलेक्शन चाहिए, तो रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ में झारखंड जीके एमसीक्यू के क्लास में। वहां पे हम लोग झारखंड जीके के रिपीटेड क्वेश्चंस, झारखंड जीके के प्रीवियस ईयर पेपर, झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ झारखंड जीके एमसीक्यू के क्लास में। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में कब खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मान राशि वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। किस चीज का आयोजन किया गया है? तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखें। आयोजन किया गया है खिलाड़ी एवं प्रशिक्षकों को सम्मान राशि वितरण समारोह। क्या है ये सम्मान राशि वितरण समारोह और इसका आयोजन कब किया गया है? तो इसका आयोजन कल यानी 12 अक्टूबर को किया गया था। कब किया गया था? तो कल यानी 12 अक्टूबर को। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या आयोजित किया गया था? खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मान राशि वितरण समारोह। क्या है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आइए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए कब? तो 12 अक्टूबर को क्या खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों सम्मान राशि वितरण समारोह का आयोजन किया गया है।
ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। क्या है ये? तो इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जो नेशनल लेवल चैंपियनशिप होते हैं और जो इंटरनेशनल लेवल चैंपियनशिप होते हैं, उन प्रतियोगिताओं में, नेशनल लेवल प्रतियोगिताओं में और इंटरनेशनल लेवल प्रतियोगिताओं में जो भी झारखंड के ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्या किए हैं, पदक प्राप्त किए हो, चाहे वो इंटरनेशनल मैच हो, चाहे वो नेशनल मैच हो, चाहे वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो, चाहे वो नेशनल टूर्नामेंट हो, उसमें अगर झारखंड का कोई खिलाड़ी पदक प्राप्त किया है तो उन खिलाड़ियों को और उनके कोच को सम्मानित किया गया है। इसमें टोटल 52 कोच और 222 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। चीजें क्या है फिर से समझते हैं। देखिए, झारखंड के वो सभी खिलाड़ी, कौन सभी खिलाड़ी, जिन्होंने किसी ना किसी नेशनल लेवल टूर्नामेंट में और इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट में मेडल प्राप्त किया हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, कोई भी मेडल अगर प्राप्त किया है तो उनको जो है झारखंड सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। कब? कल 12 अक्टूबर को। आज तो है 13 अक्टूबर। तो आप ये देखिए, खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मान राशि वितरण समारोह, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। इसमें 52 कोच और 222 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। झारखंड के 52 कोच और 222 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कौन से 222 खिलाड़ी? जो 222 खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेडल प्राप्त किया हो, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, चाहे वो सिल्वर मेडल हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, कोई भी मेडल हो, बस मेडल अगर प्राप्त किया हो तो उन्हें जो है अलग अलग मेडल के हिसाब से, अलग अलग टूर्नामेंट के हिसाब से क्या किया गया है, सम्मान राशि दिया गया है। जैसे अगर कोई इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो उसे ज्यादा अमाउंट, अगर किसी ने सिल्वर अमाउंट प्राप्त किया है तो गोल्ड से कम अमाउंट, अगर किसी ने ब्रॉन्ज प्राप्त किया है तो सिल्वर से कम अमाउंट। इस तरीके से उनके टूर्नामेंट और उनके मेडल के हिसाब से उन्हें सम्मान राशि दिया गया है। इससे क्या होगा? आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा? खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा कि हां, हम जहां से खेल रहे हैं सरकार हमें पुरस्कार दे रही है, सरकार हमें सम्मान कर रही है, तो नेक्स्ट टाइम हम अच्छे से खेलेंगे। पहला चीज। दूसरा चीज, उनको देखकर बाकी जो खिलाड़ी हैं वो भी मोटिवेट होंगे। जैसे आपने सुना, आप में से अगर कोई खिलाड़ी है तो उनको पता चला कि हां, सरकार जो है पुरस्कार राशि दे रही है, सरकार उन लोगों को सम्मानित कर रही है, उन खिलाड़ियों को सम्मानित कर रही है, तो आपके अंदर भी एक भावना जगी, आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आया कि चलो हम भी कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जिससे आने वाले टाइम पे सरकार मुझे भी पुरस्कृत करे, सरकार मुझे भी सम्मानित करे। तो उन खिलाड़ियों को क्या मिलती है? उन खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जो खिलाड़ी अभी मोटिवेट नहीं है उनको मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मान राशि वितरण समारोह कब? 13 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जेसीआई एक्सपो उत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो जेसीआई एक्सपो उत्सव कहां पे? रांची में। किनके द्वारा? झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जेसीआई एक्सपो उत्सव, अगर बात करेंगे जेसीआई एक्सपो उत्सव की, तो इसका उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा 12 अक्टूबर को किया गया है। इस एक्सपो उत्सव का आयोजन 12 से लेकर 16 अक्टूबर तक किया जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जेसीआई एक्सपो उत्सव का उद्घाटन किनके द्वारा? सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। कहां पे? रांची के मोरहाबादी मैदान में। कहां पे? रांची के मोरहाबादी मैदान में। और कब? 12 अक्टूबर को। 12 से लेकर 16 अक्टूबर तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं जेसीआई एक्सपो उत्सव, इनॉग्रेशन की बात करेंगे, उद्घाटन की बात करेंगे तो
किनके द्वारा? झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। कब? 12 अक्टूबर को। कहां पे? रांची के मोरहाबादी मैदान में। और 12 से लेकर 16 अक्टूबर तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, राज्य के किस जिले में एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी यानी एशियन वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा? एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी का मतलब है एशियन वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी। और इसका आयोजन कहां पे? तो रांची में। कहां पे? रांची में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची में। कहां पे? रांची में। क्या? एशियन वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी। 27 अक्टूबर से एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी यानी एशियन वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। यहां तक क्लियर है? इस प्रतियोगिता के लिए झारखंड के 3 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी। कौन कौन? सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और निक्की प्रधान। तो आप ये देख सकते हैं झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी कहां पे? रांची में। कब से? तो अक्टूबर के महीने से। कब से? और बात करेंगे 27 अक्टूबर से। कब तक? 5 नवंबर तक। कब तक? 5 नवंबर तक। तो 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इसका आयोजन कहां पे? रांची में। कहां पे? तो रांची में, ठीक है। चलिए, झारखंड के किस रेलवे स्टेशन को 450 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा? यानी झारखंड के कौन से रेलवे स्टेशन को एक एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा? और इस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने के लिए 450 करोड़ का जो अमाउंट है उसे खर्च किया जाएगा। कौन से रेलवे स्टेशन को? टाटा नगर रेलवे स्टेशन। कहां पे है ये? जमशेदपुर में है, टाटा में है। टाटा नगर रेलवे स्टेशन को एक हाईटेक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा और रेलवे स्टेशन की तरह नहीं बल्कि इसे एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जाएगा, एयरपोर्ट की तरह डेवलप किया जाएगा। किसे? टाटा नगर रेलवे स्टेशन को। और इसके लिए 450 करोड़ का जो अमाउंट है वो खर्चा किया जाएगा और टाटा नगर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो टाटा नगर रेलवे स्टेशन को 450 करोड़ की राशि खर्चा कर कर एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा और ये देखने में कुछ एयरपोर्ट की तरह सिमिलर होगा। एयरपोर्ट के तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम का टाटा नगर रेलवे स्टेशन। ये अभी वर्तमान का टाटा नगर रेलवे स्टेशन है। अगर आप जाएंगे अभी टाटा नगर रेलवे स्टेशन तो आपको कुछ इस प्रकार का ये देखने को मिलेगा। लेकिन किस तरीके से इसे डेवलप किया जाएगा? कुछ इस तरीके से कहा गया है कि टाटा नगर रेलवे स्टेशन को कुछ इस तरीके से डेवलप किया जाएगा। किस तरीके से? तो कुछ इस तरीके से टाटा नगर रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाएगा। एक एयरपोर्ट के तर्ज पर इसे डेवलप किया जाएगा। कितना? 450 करोड़ की राशि को खर्च करके। टाटा नगर रेलवे स्टेशन कहां पे है? तो यह है जमशेदपुर में। और टाटा नगर रेलवे स्टेशन की बात अगर की जाए तो हम लोग कल के क्लास में क्या देखे थे कि टाटा नगर रेलवे स्टेशन से झारखंड का तीसरा वंदे भारत ट्रेन शुरू होगा। कौन सा वंदे भारत? तो टाटा नगर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। जो झारखंड का तीसरा वंदे भारत है वो टाटा नगर रेलवे स्टेशन से ही शुरू होगा। तो टाटा नगर रेलवे स्टेशन को डेवलप करके एक हाई क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किस जिले में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया है? क्या होगा सही आंसर? देवघर में। कहां पे? देवघर में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जो शिलान्यास है वो देवघर जिले में किया गया है। कहां पे? देवघर जिले में। और इसके बारे में हम लोग बात किए थे, डिटेल में बात किए थे। ठीक है, तो
तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा देवघर, और आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। आइए देखते हैं आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के सदस्य झारखंड के किस जिले के भ्रमण के लिए आए हैं? क्या होगा सही आंसर? राज्यसभा के सदस्य झारखंड के किस जिले के भ्रमण के लिए आए हैं? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके एक बार आप लोग बता दें सही आंसर इसका क्या होगा। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो झारखंड के किस जिले के भ्रमण के लिए आए हैं? ठीक है, जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएं और इसके बारे में आप लोग डिटेल में बताने का प्रयास करें। चलिए फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी को आई होप तो कि ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।